नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहाँ आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। लैपटॉप योजना मध्य प्रदेश में 12वीं में 75% अंक पाने वाले छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 12वीं परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण की घोषणा की है। जिलों को लाभार्थियों की सूची भेज दी गई है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा एवं तकनीकी कौशल से सुसज्जित करना है। चयनित छात्रों को पंजीकरण के आधार पर शीघ्र ही लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। इस कदम से शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ छात्रों के शैक्षणिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भोपाल में पीएम प्रोग्राम 1000 महिलाओं की भागीदारी से सशक्त पहल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की व्यवस्था हेतु 1000 महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। बीजेपी भोपाल के हर मंडल से 35 सक्रिय लीडर्स की सूची तैयार कर रही है, ताकि कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और योगदान सुनिश्चित हो सके। इस पहल के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में नारी शक्ति को अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है। साथ ही 31 मई को पीएम मोदी भोपाल का दौरा करेंगे, जिससे इस आयोजन की महत्ता बढ़ेगी। सरकार की यह योजना सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव का संकेत है। भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस पर प्रतिबंध बढ़ाया। भारत ने एक बार फिर से कड़ा कदम उठाते हुए अगले 23 जून तक पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में अपने हवाई क्षेत्र बंद रखने की अवधि बढ़ाई थी, जिससे सुरक्षा तनाव और बढ़ गया। 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जाती इंडिगो फ्लाइट भारी टर्बुलेंस में फंस गई, जिसमें 227 यात्री थे। पायलट ने आपातकालीन अनुमति मांगी, पर पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी। इसके चलते विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिससे सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। जांच में पता चला कि पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने यह कड़ा निर्णय लिया है। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में हो सकने वाले हादसों से बचाव के उद्देश्य से उठाया गया है। कोरोना मामलों पर कड़ा सरकारी निर्देश। हेल्थ एडवाइजरी जारी। दिल्ली सरकार सहित देश भर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब रोजाना कुल मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों की कोविड-19 जांच को भी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया जाएगा। सभी नागरिकों से मास्क पहनकर सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने और ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की फिर से दस्तक हुई है, जबकि गाजियाबाद में 4 संक्रमित पाए गए हैं। बेंगलुरु से लौटे बुजुर्ग दंपति और एक महिला को आइसोलेट करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा में बीते 48 घंटों में 5 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही पीजीआई में 10 कोरोना बेड रिजर्व किए गए हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना की स्थिति गंभीर है। कराची में रोजाना 8-10 पॉजिटिव केस और एक सप्ताह में 4 मौतें दर्ज हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक नया वेरिएंट नहीं देखने को मिलता, मौजूदा JN.1 वेरिएंट से सुरक्षा जारी रखी जा सकती है। राहुल गांधी ने उठाए 3 कड़े सवाल। विदेश नीति पर निशाना और ट्रंप की मध्यस्थता का रहस्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से 3 गंभीर सवाल प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया कि भारत की विदेश नीति पूर्ण ध्वस्त हो चुकी है, जिससे राष्ट्रीय हितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे सवाल में राहुल गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान की निंदा करने के बावजूद हमारे साथ कोई भी देश क्यों नहीं आया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग क्यों कम रहा। तीसरा सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने आग्रह किया, जिससे क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि हुई। राहुल गांधी के ये तेज सवाल राजनीतिक विमर्श में नई चर्चा की लहर पैदा कर रहे हैं। इनके जवाब से विदेश नीति में सुधार और जिम्मेदारी लेने की उम्मीद जताई जा रही है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।